बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त अफ़गानी सीख कबाब ग्रेवी की रेसिपी, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब नहीं। बहुत ही मज़े की क्रीमी ये कढ़ाई बन के तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीख कबाब ग्रेवी के लिए ना सबसे पहले हमने सीख कबाब बनाने हैं, जिसके लिए मैंने 450 ग्राम गोश्त लेके इसको अच्छे से धो के पहले मैंने इसको छल्ली में डाल के अच्छे से इसका पानी खुश्क किया। उसके बाद चॉपर में मैंने डाल के इसका कीमा बनाया। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मशीन को चला के, अब मशीन में से इसका कीमा बनवाते ना तो 3 दफ़ा मशीन में से निकलवा लें, क्योंकि जितना ये कीमा बारीक होगा कबाब उतने सॉफ्ट बनेंगे। उसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके कद्दूकश करके उसका भी मैंने पानी निकाल के तो उसमें मैंने शामिल कर दिया। इसके साथ 1.5 चाय का चम्मच लहसुन और अदरक, ये भी मैंने फ्रेश पीस के डाला है इसमें। और इसके साथ 4 से 5 हरी मिर्चें, ये भी मैंने पीस के शामिल की हैं इसमें, बिल्कुल फ्रेश। और इसके साथ साथ 4 खाने के चम्मच हरा धनिया, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया है, 1 ही खाने का चाय का चम्मच और मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया। मिर्च मसाले अपने टेस्ट के लिहाज से रखने हैं। मैंने ये जो सीख कबाब बनाए थे थोड़ी सी चटपटे बनाए थे। अगर मिर्च कम आप पसंद करते हैं तो मिर्चों की मिकदार को कम भी कर सकते हैं। साथ साथ 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, और आधा चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर मैंने इसमें शामिल किया। बहुत अच्छी खुशबू कबाबों में से आएगी, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है, तो लाजमी आपने इसमें शामिल करना है इसको। और इसके साथ साथ मैंने इसमें शामिल कर देना है अब लीमू का रस। एक मीडियम साइज़ का लीमू लेके दरमियान में से काट के तो इसका आधा लीमू का रस जो है ना वो हमने इसमें शामिल कर देना है। इससे भी ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो कीमा लिया ना इसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे थोड़ी सी चिकनाई इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने घी का शामिल करना है। अगर आपने जो कीमा लिया है उसमें चर्बी मौजूद थी, तकरीबन 500 ग्राम अगर आपने लिया है तो 30 से 40 ग्राम जो है ना वो इसमें चर्बी मौजूद होनी चाहिए। इससे कबाब बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। तो अगर चर्बी नहीं है तो आप इसमें मक्खन या घी की मिकदार इसमें शामिल करते हैं, नहीं तो फिर बहुत रूखे रूखे से कबाब बनते हैं। तो घी शामिल करने के साथ साथ मैंने एक मीडियम साइज़ का ब्रेड का पीस लेके थोड़ा सा गीला करके उसका सारा मॉइस्चर निकाल लिया। तो ये मैंने इसमें शामिल करना है। तमाम मसाले और ब्रेड शामिल करने के बाद तकरीबन 7 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि तमाम मसाले आपस में रच बस जाएँ। उसके बाद 1 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख देना है, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है ना वो कीमे में अच्छे से आ जाए। जब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब ऑयल लिया है, और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो एक लार्ज साइज़ की रफली कट की हुई मैंने प्याज इसमें शामिल कर दिया। प्याज को 1 से 2 मिनट तक हमने फ्राई करना है। और प्याज के साथ साथ यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और 4 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को ना तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमें फ्राई करना है। हमने यहाँ पे इनका कलर चेंज होने तक फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि 4 से 5 मिनट तक इतना फ्राई करेंगे कि इनका प्याज़ों का और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल भी इनका चेंज नहीं हुआ। 4 से 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद 1 कप दही ले लिए, और इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जब तक चलते हैं हम अपने कबाबों की तरफ। तो यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका है, और यहाँ पे जो कीमे का मिक्सचर था ना वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक सीख ले ली है। सीख को ऊपर से ना थोड़ा सा ऑयल लगा लिए, ताकि बाद में जब सीख कबाब बनाएंगे ना तो आराम से ये उतर जाएंगे। तो जितना आपने मिक्सचर लेना है, अगर बड़े साइज़ के कबाब बना रहे हैं तो ज़्यादा मिक्सचर ले लें, लेकिन मैंने मीडियम साइज़ के कबाब बनाने हैं। इस तरीके से ना मिक्सचर को पहले सीख के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे हाथों की मदद से। उसके बाद उंगलियों की मदद से शेप दे लेंगे। तो यहाँ पे छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, और बिल्कुल यहाँ पे ना अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि कबाब जो है ना वो कोई क्रैक इसमें नहीं होने चाहिए, नहीं तो बाद में जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये टूट जाएंगे। तो अच्छे से हमने इसको सेट कर लेना ताकि बहुत अच्छे से कबाब अपनी जान में आ जाएँ। और उसके बाद ना यहाँ पर अब हम माशाल्लाह से सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। इसको उतारेंगे और हाथों पर ही रख के ना हल्की सी मैं इसको प्रेस करूँगी, ताकि पूरा कबाब जो है ना वो सीधा हो जाए बिल्कुल इस तरीके से। और इसी तरीके से मज़ीद हम कबाब बना लेंगे। तो मीडियम साइज़ के मैंने कबाब बनाए थे, और 11 कबाब जो है ना ये इतने मिक्सचर से बने थे। तो आपने छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी साइज़ के आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से कबाब बनाते जा रहे हैं हम, और बाकी इसी तरीके से सारे कबाब मैं बना लूँगी। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं ये 11 कबाब जो है ना माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ऑयल मैंने पहले से चढ़ा दिया गर्म होने, और मीडियम सा जब गर्म होगा तो एक एक करके तमाम कबाब इस पर डाल
डालते जाएंगे। कीमा जो है ये बहुत अच्छे से मैंने बारीक कर लिया था, इसलिए अभी यहाँ पे इसकी जो कुकिंग टाइमिंग है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 5 से 6 मिनट होगा। उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और तमाम साइड से ना प्यारा सा कलर आने तक वक्फे से हम साइड चेंज करते जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे माशाल्लाह से तमाम के कबाब जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब एक एक करके इनको निकालते जाएंगे और उसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह से कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब कबाब के लिए स्पेशल ग्रेवी तैयार करेंगे, तो उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 अदद हरी इलायची जिनके मुंह मैंने खोल लिए हैं, और यहाँ पे इसके साथ 4 से 5 मैंने लौंग शामिल कर दिए हैं, और इसके साथ आधा चाय का चम्मच शाहजीरा मैंने शामिल किया, यानी कि काला ज़ीरा। अगर ये ना हो तो आप इसकी जगह सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। आधे मिनट तक इन तमाम चीज़ों को हमने फ्राई करना है। जैसे ही अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो उसके बाद ये लहसुन, अदरक और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था ना ग्राइंडर में डाल के, तो दही के साथ ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। चूल्हे की आंच स्टेज पे ना थोड़ी देर के लिए हमने बिल्कुल हल्की सी कर देनी है, ताकि क्योंकि हमने दही शामिल किया ना, तो बाजू का तेज़ आग पे जब दही डालते हैं ना तो फ़ौरन से फट जाती है। तो ये थोड़ी सी एहतियात आपने स्टार्ट में करनी है। उसके बाद चूल्हे की आंच दरमियानी कर देनी है और उसी ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, जो इतना भी मिक्सचर लगा हुआ तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर देना है। दरमियानी आग पे अब हमने ये पानी खुश्क होने तक इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छी ज़बरदस्ती ग्रेवी ये तैयार होती है और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है। तो अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने इसमें शामिल करनी है क्रीम, और यहाँ पे डेयरी क्रीम लिया मैंने ऑल पर्पस वालों की, और ये 200 ml का पैकेट होता है, तो तकरीबन मैंने 150 ml जो है ना वो इसमें शामिल करनी है, यानी कि 3 हिस्से हम इसमें शामिल करेंगे और एक हिस्सा मैं बचा लूँगी। यहाँ पे अगर आपके पास पैकेट वाली क्रीम नहीं है ना, तो फिर आपने क्या करना है कि उसकी जगह दूध के ऊपर से जो मलाई उतरती है ना, वो भी आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रीम या मलाई डालने से ना बहुत ही क्रीमी इसकी जो ग्रेवी है तैयार होती है, बहुत ज़बरदस्त सी। तो आपने शामिल इसमें लाजमी करनी है। क्रीम यहाँ पे शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा आ चुका है। और उसके बाद हमने मसाले अब इसमें मज़ीद शामिल करने हैं। पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो मसालों में ना मैंने यहाँ पे सबसे पहले आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया है, और यहाँ पे जो कि हमने कबाबों में भी मिर्च मसाले शामिल किए थे, तो मैंने जो कबाब बनाए थे वो थोड़ी सी चटपटे थे, इसलिए यहाँ पे मसाले कम ही जाएंगे। आधा चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल किया है। सफ़ेद मिर्च का पाउडर जो है वो आपके पास ना हो तो इसकी जगह काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, और आधा चाय का चम्मच जिसमें मैंने गरम मसाला शामिल किया है। मसाले आपने पहले ही शामिल नहीं करना है, नहीं तो फिर जो ग्रेवी का कलर है ना बहुत ज़्यादा काला पड़ जाएगा। एंड पे ही शामिल करने हैं। तो यहाँ पे ये मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, और उसके साथ साथ ना अब हमने इसमें शामिल कर देने ये फ्राई किए हुए कबाब हमने इसीलिए फ्राई कर लिए थे पहले ही, ताकि जब ग्रेवी बहुत ही जल्दी बन जाती है तो कबाब फ्राई किए होंगे तो फिर आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो तमाम कबाब शामिल करने के बाद यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने पानी शामिल किया है। पानी शामिल कर इसलिए किया है क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखना है, ताकि कबाबों का जो फ्लेवर है ना वो इस ग्रेवी में अच्छे से रच बस जाए। तो 7 मिनट का दम मैंने दिया है इसको। उसके बाद माशाल्लाह से ज़बरदस्ती ये सीख कबाब ग्रेवी जो है ये तैयार है, और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें शामिल किया, और 1 से 2 मिनट तक ना मैंने ढक के इसको रख दिया था, ताकि हरे धनिए का जो फ्लेवर है ना वो इस कढ़ाई में अच्छे से आ जाए। और यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्ती हमारी सीख कबाब अफ़गानी सीख कबाब ग्रेवी जो है ये तैयार है। तो अब हम यहाँ पे डिश आउट कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं सीख कबाब के साथ इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी ये बन के तैयार हुई है। इसको आप रोटी, पराठा, नान या किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त लगती है, और ये इसकी फ़ाइनल लुक रही बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार बनी है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और उसके बाद अपने फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही आसान, मज़ेदार और वीकेंड स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है सीख कबाब हांडी की रेसिपी। ये सीख कबाब हांडी जो है ना इतनी कोई मज़ेदार बन के तैयार होती है ना कि रेस्टोरेंट की तो बिल्कुल छुट्टी कर देगी। घर में मौजूद मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे। रेसिपी को आपने प्लीज़ पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे, जो कि घर में मौजूद सामान से तैयार होगा। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च,
साबुत शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे ज़ीरा शामिल किया, मैंने काला ज़ीरा लिया, आप चाहें तो सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकती हैं। 4 से 5 लौंग शामिल किए हैं और 1 बड़ी इलायची शामिल किया। इन मसालों को हमने 3 से 4 मिनट तक ना दरमियानी आग पे इनकी भुनाई करेंगे, यानी कि ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, मसालों को हमने किसी बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे, उसके बाद ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस भुने हुए मसाले का जो टेस्ट है ना, इस हांडी में बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में आप कबाबों की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो एक चॉपर में मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल की है। सबसे पहले 4 हरी मिर्चें और 4 से 5 खाने के चम्मच हरा धनिया मैंने शामिल किया है। इसके अलावा मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ग्राइंड करके तो ये मैंने शामिल किया। आप चाहें तो साबुत भी शामिल कर सकते हैं। 1 मिनट तक चला के बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो सिलबट्टे में आप हरी मिर्चें और हरा धनिया पीस लें। चिकन का कीमा बाज़ार से करवा लें और प्याज को कद्दूकस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बगैर चॉपर के भी आपकी ये जो सीख कबाब हांडी है ना, इसके बाद मैंने यहाँ पे शामिल कर देनी है अब आधा किलो बोनलेस चिकन को मैंने धो के छलनी में निकाल दिया था। उसके बाद सारा उसका पानी खुश्क करके तो उसके बाद हमने शामिल करना है। इससे क्या होगा कि हमारे कबाब जो हैं बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं आगे चल के, आप देखिए, और ना ही ये शिलिंग होंगे। यहाँ पे अब 1 से 2 मिनट तक मज़ीद हमने मशीन को चलाना है और बिल्कुल बारीक हमने इसका कीमा कर लेना है। उसके बाद अब मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। आधा ही चाय का चम्मच सुरख मिर्च शामिल कर देंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद हो तो आप मिर्च की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्च जो डाली है ना वो काफ़ी स्पाइसी है, इसलिए जो सुरख मिर्च है वो कम जाएगी। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और इसके साथ 1 खाने का चम्मच मैंने ये जो रेडीमेड मसाला हमने तैयार किया था ना वो हमने इसमें शामिल करना है। और उसके बाद हमने दोबारा से 1 से 2 मिनट तक मशीन चलानी है ताकि तमाम मसाले जो हैं वो कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, चिकन का जो कीमा है उसमें फैट तो बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दिया है घी डाल लें या मक्खन डाल लें। इससे क्या होगा कि जो आपके कबाब है ना वो बहुत बाद में जूसी और मज़ेदार से बनेंगे। तो घी डालने के बाद मज़ीद आधे मिनट तक मशीन को चलाया और यहाँ पे माशाल्लाह से जो कीमा है ना बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस चुका है। अब इसको निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में और कवर करके इसको रख दूँगी मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से मसाले जो है ना वो चिकन के कीमे में अच्छे से रच बस जाए। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है कबाबों का अगर आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं। दूसरी तरफ ग्रेवी बनाने के लिए पौना कप मैंने कढ़ाई में शामिल किया ऑयल का। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने लेके उनको चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक, और उसके बाद मैंने इसमें शामिल करनी है और प्याज का कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है। जैसे ही हल्का सा गोल्डन होने लगेगा तो 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैं शामिल करूँगी। लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक फ्राई करना है प्याज के साथ, ताकि अच्छे से जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था पहले से ही, तो ये मैंने इसमें शामिल करने। ग्राइंड किए हुए टमाटर डालेंगे ना तो इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। और यहाँ पे टमाटर शामिल करने के बाद हमने अब मज़ीद 1 से 2 मिनट तक भुनाई करनी है और उसके बाद आप शामिल करेंगे इसमें कुछ मसाले। तो मसालों में आधा चाय का चम्मच हल्दी मैंने शामिल की है और इसके साथ आधा ही चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्च का शामिल किया। सुरख मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो मिर्ची शामिल की है ना बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है। इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल की है। 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पिसा हुआ शामिल किया और इसके साथ साथ आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया पिसा हुआ। स्टार्ट में यहाँ पे ग्रेवी में कुछ बेसिक मसाले जाएंगे, 1 से 2 मसाले हमने आगे चल के शामिल करने हैं। अब इसकी इतनी हमने भुनाई की है कि इसका जो ऑयल है ना ये देख सकते हैं आप बिल्कुल बाहर आ चुका है और बड़े अच्छा मज़ेदार सा दानेदार सा मसाला तैयार हो चुका है। तो इसके साथ साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी स्टेज पे 1/4 कप के करीब फेंटी हुई दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लेनी, ताज़ी दही लेनी है। और दही शामिल करने के बाद चूल्हे की आंच मैंने हल्की रखी हुई थी। 1 मिनट के बाद चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब मैंने जो बचा हुआ मसाला था ना जो स्टार्ट में हमने बना के रखा था, ये सारा मसाला मैंने इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा मैंने पानी मज़ीद शामिल किया था। अब यहाँ पे कवर करके तो इसको दम पर छोड़ देंगे जब तक हम अपने कबाबों की तरफ आते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। बहुत अच्छे से ये जो
कीमा है ना हमारा सेट हो चुका है। और अब यहाँ पे मैंने इसकी सीख कबाब बनाने, मैंने किसी किस्म की पेंसिल का या फिर सीख का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल हाथों से बनाएंगे। मिक्सर को थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे आपस में, उसके बाद शेप देंगे और उसके बाद प्लेट की सतह के ऊपर रख के ना हमने इस तरीके से इसको रोल करना है, तो बहुत अच्छी सी सीख कबाब की शेप आ जाएगी। ये माशाल्लाह से देख सकते हैं हमारा सीख कबाब तैयार हो चुका है। इसी तरीके से एक और कबाब मैं आपको बनाना दिखाती हूँ। और कबाबों का जो साइज़ है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आधा किलो कीमे से तकरीबन 13 से 14 कबाब मैंने बनाए मीडियम साइज़ के। इस कबाब को भी इसी तरीके से पहले शेप देनी है सीख कबाब भी, उसके बाद प्लेट के ऊपर रख के तो इसको रोल करेंगे तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी शेप आ जाएगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से आधा किलो कीमे से 14 कबाब हमने बना के तैयार किए हैं। आप इस स्टेज पे चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इनको इस्तेमाल करना है हांडी में। तो ये दूसरी तरफ हमारा जो मसाला था उसको दम पे मैंने छोड़ दिया था, बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल करना है पानी, क्योंकि हमने इसमें शामिल करने कबाब उनको गलाना भी है। तो 1.5 कप मैंने पानी का शामिल किया है। पानी को शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो अब इस स्टेज में ना 1 चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी शामिल करनी है। हाथों में अच्छे से मसल के कसूरी मेथी का जो टेस्ट है ना वो इस हांडी में बहुत अच्छा आएगा। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने शामिल की दरमियान में से कट लगा के। और ये जो कबाब हमने बना के रखे हैं एक एक करके हम सारे शामिल करते जाएंगे इसमें। कबाब शामिल करने के बाद आप फ़ौरन से ना चम्मच से नहीं चलाइएगा, बिल्कुल हल्का सा ना आप इस तरीके से हिला लीजिएगा और ढक्कन से कवर करके 6 से 7 मिनट तक हमने इसको पकने छोड़ देना है। 6 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से कबाब बहुत अच्छे से गल गए हैं। आपने अगर ज़्यादा ग्रेवी रखनी हो तो इसी स्टेज पे चूल्हे को बंद करें और उसके बाद आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी सी ग्रेवी मुझे कम चाहिए तो मैंने थोड़ी देर के लिए मज़ीद इनको पकाना है। हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं दोबारा से छोड़ दिया इसको। और 5 मिनट के बाद यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी सी कम हो गई है और माशाल्लाह से हमारी जो सीख कबाब हांडी है ना ये बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको आप रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये वीकेंड स्पेशल रेसिपी मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।